नंबर 5 देखिए बच्चों, 15 years लेटर श्रेया विल बी 4 times as old as she was 15 years ago. How old is she now? देखो बच्चों, जब कभी भी आपके पास ना ये वाला सवाल आएगा, भाई मैं इतने साल का हूँ, इतने साल का हो जाऊंगा, इतने साल की हूँ, इतने साल की हो जाऊंगी, 15 साल बाद, 2 साल बाद, ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, आपको पहले प्रेजेंट एज उसको लेट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, लड़की की बात चल रही है, श्रेया। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्ट, इफ आई एम नॉट देन फॉरगिव मी। ठीक है, तो इसकी एज को हम लेट कर लेते हैं, लेट श्रेया, लेट श्रेयाज प्रेजेंट एज भी x ईयर्स। हमने कहा भाई अभी ये इतने साल की है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हो, क्वेश्चन में हमें कह क्या रहा है। 15 साल के बाद, 15 साल के बाद शी विल बी 4 times एज ओल्ड एज शी वॉज 15 ईयर्स अगो। मतलब 15 साल के बाद, तो पहले 15 साल चलते हैं, क्या होगा। आफ्टर 15 ईयर्स श्रेया कितनी जाएगी, इसकी जो एज होगी 15 साल के बाद कितनी होगी भाई, जो भी है उसमें 15 ऐड कर दो। अगर 10 साल की है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 25 साल की हो जाएगी। अगर 15 साल की है तो 30 साल की हो जाएगी, 15 ऐड कर दो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन में कह क्या रहा है वो देख लेते हैं पहले एक बार। अब इसने बोला है 15 साल के बाद, मतलब 15 साल के बाद इसकी जो एज है, श्रेया की जो एज है, तो 15 साल के बाद कितने की है, ये इतने की है, ये होगा 15 साल के बाद। आफ्टर 15 ईयर्स श्रेया विल बी मतलब इज, एक तरीके से इक्वल्स टू 15 साल के बाद ये कितनी हो जाएगी बंदी। अरे क्या हो गया भाई मार्कर साहब, 15 साल के बाद ये हो जाएगी हमारी, विल बी 4 times मतलब 4 गुना, 4 times एज ओल्ड एज शी वॉज 15 ईयर्स अगो, जितनी वो 15 साल पहले थी। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर 15 साल के बाद इतनी है तो यहाँ पे आप एक ये कर लो 15 ईयर्स अगो, 15 ईयर्स अगो, ये 15 साल पहले कितनी रही होगी भाई, जो भी एक्स है इसमें से 15 माइनस कर दो, ये इसकी एज रही होगी इतनी, 15 ईयर्स अगो पहले उसकी इतनी एज रही होगी। ठीक है, ये क्या है, ये है श्रेयाज एज आ रही है। ठीक है भाई, अभी ये x साल की है, 15 साल के बाद इतनी हो जाएगी, 15 साल पहले इतनी रही होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 15 इसकी एज 15 साल के बाद क्या होगी, 15 साल के बाद इसकी जो एज है, मतलब श्रेया की 15 साल के बाद ये एज है, वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना, पहले 15 साल पहले जितनी थी उसका 4 गुना, तो 15 साल पहले थी इसकी x माइनस 15। ये हमारी बन गई इक्वेशन। ठीक है, बस ये बनाना होता है आपको। अब सॉल्व कर लेंगे हम, x प्लस 15, ये हमारा 4x माइनस 15 चौके 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये x है, इसको यहाँ लेकर आओ तो माइनस का 4x हो जाएगा, ये माइनस का 60 है, इसको यहाँ लेकर आओ तो माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप कर लोगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये मेरा मार्कर जवाब दे रहा है, ये हो जाएगा माइनस का 3x, और ये कितना हो जाएगा 60 तक 75, माइनस का 75, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x कितना आ जाएगा बच्चों 75 अपॉन में 3, डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6 और 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, 3 पंजे 15, तो x कितना हो गया 25। ठीक है, तो ये बेसिकली था कि हमारा, ये था हमारा प्रेजेंट एज, तो हमें निकालनी है। उसने बोला था ना व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज, सॉरी इसने बोलता व्हाट, कहाँ गया, हाउ ओल्ड इज शी नाउ, मतलब अभी कितने साल की है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट एज बेसिकली। ठीक है, तो हम बोलेंगे शी इज 15 ईयर्स, सॉरी 25 ईयर्स ओल्ड, पता नहीं क्या हो जाता मुझे कभी कभार, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, अ नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 8, इफ 18 एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। देखो बच्चों, जब कभी भी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको नंबर के बारे में, डिजिट्स के बारे में बात की जाएगी कि नंबर है उसमें 2 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो आपको फिर नंबर निकालने के लिए बोला जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो आपको मैं समझाता हूँ। एक नंबर है, मान लो कोई नंबर है ये रहा, इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे वंस टेंस, यहाँ पे वंस डिजिट आती है, यहाँ पे टेंस आती है। अब ये कह रहे हैं इन दोनों डिजिट को मिलाओगे ना तो ये इसका सम जो होगा वो 8 है। मान लो जैसे कुछ भी हो सकता है, मान लो 3 + 5 हो गया, 6 + 2 हो गया,
8+1 हो गया, 8+0 हो गया, कुछ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है। तो हमें क्या करना है, ये है, हम क्या करेंगे, हम जो एक डिजिट है वंस डिजिट को हम x मान लेंगे। तो हमने मान लिया इसको, ये x मान लिया हमने इसको x। तो जो टेंस वाली डिजिट है ये कितनी हो जाएगी, टेंस वाली डिजिट निकाल लेते हैं, ये 8, इसको बॉर्डर पार कराओ तो -1, ये हो गई हमारी टेंस वाली डिजिट, ये हमारी क्या हुई, टेंस वाली डिजिट हो गई हमारी। इसके बाद इसने क्या बोला, पहले मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके बाद इसने हमसे क्या बोला, इफ़ 18 इज एडिड, अगर हम 18 ऐड कर देते हैं नंबर में हम 18 ऐड कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, देखो जो वंस डिजिट पे जो नंबर है उसको तो आप x बोलोगे, जब जो टेंस डिजिट पे जो नंबर होगा ना, जैसे मान लो ये नंबर है, तो जब आप इसको लिखोगे तो ये ऐसे बनेगा 10, यहाँ पे 10 आएगा। 10 क्यों आएगा, क्योंकि जो टेंस डिजिट पे नंबर होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। कहीं पे लिखा हुआ है 22, तो अगर आपको इसको ब्रेक करके लिखना है तो ब्रेक करके कैसे लिखोगे आप इसको, देखो ऐसे लिखोगे 2 × 20 + 2, आप इसको ऐसे लिखोगे। ये वंस पर है 2 हो गया, अभी टेंस पर था, तो जो नंबर टेंस पे होता है उसको आप 2 से उसको आप क्या करते हो बेसिकली, 1 मिनट रुक जाओ, ये गलत हो गया, ये गलत है बच्चों, मैंने क्या कर दिया, इसको आप ऐसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 2 + अब ये ना टी जो है आपका, ये वाला जो नंबर है 2, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ही करते हो ना। जो टेंस डिजिट पे जो नंबर होता है 2 पे, अच्छा यहाँ पे एक नंबर लगाए थे 3, क्योंकि 100 पे, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 3 × 100, 3 × 100 + 2 × 10 + 2 × 1, इस तरीके से लिखोगे, करो इसको 300 + 20 + 2, तो 322 हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है, तो आपको इस तरीके से इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, अब मैं आपको कराता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन। देखिए ये मैंने कर दिया रब, आप बोलो लेट वंस डिजिट बी x, ठीक है, वंस डिजिट क्या है, x है, और आपको वंस डिजिट प्लस टेंस डिजिट है ना, ये कितना दे रखा है, दोनों डिजिट अगर आप प्लस करोगे तो आपको 8 दे रखा है। वंस डिजिट आपकी कितनी है, x है, यहाँ पे मत देखना कि आपने वंस डिजिट को बाद में लिख दिया, यहाँ पे हम नॉर्मली कर रहे हैं, x प्लस टेंस डिजिट, ये हो गया आपका 8। तो आपकी टेंस डिजिट कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आपकी टेंस जो डिजिट है क्या आ जाएगी आपकी 8 - x, ये आपकी हो गई 8 - हो गई टेंस डिजिट। लेकिन जब हम नंबर बनाएंगे, तो नंबर जब हम बनाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, अब दिखाते हैं। अब देखिए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 8, इनका सम 8 था, ठीक है, ये तो हमने सॉल्व कर दिया। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर नंबर में हम 18 को ऐड कर दें, तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अब हम नंबर लिखने जा रहे हैं, तो नंबर तो मेरे पास है नहीं, तो मैं दोनों के डिजिट सेपरेट करके लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा, देखिए जो टेंस डिजिट पर है 10 8 - x प्लस जो x डिजिट पर है, जो फंस पर है, उसको सिर्फ x लिख दूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर, ये पूरा नंबर हो गया हमारा। इसमें 18 हमने ऐड करा है, तो अगर 18 ऐड करेंगे, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, जो डिजिट्स हैं वो अपनी प्लेस को बदल देंगी। मतलब कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कि जो 10 है, 10 के साथ तो x आ जाएगा, मतलब x जो यहाँ उठ के आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये जो है प्लस 8 - x, ये ऐसे आ जाएगा। हुआ बेसिकली ये कि 52 था, आपने इसमें फॉर एग्जांपल 53 था, आपने इसमें 18 ऐड करा, तो ये हो गया आपका 35, उल्टा हो गया बेसिकली, ठीक है। तो इसको जो अगर आप खोल के लिखो, तो खोल के कैसे लिखोगे इसको आप, 3 × 1, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 × 10, ऐसे लिखोगे इसको खोल के, सिर्फ इसको। और इसको खोल के लिखना कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप 3 × 10 प्लस 5 × 1, इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो हमने वही तो करा है, देखो 10 के साथ मल्टीप्लाई में 5 था, यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई में 3 आ गया, तो यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई में ये था, यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई में ये आ गया, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखो, ठीक है, और बार बार देखो, आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 80 - 10x प्लस x प्लस 18, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस 8 - x, ठीक है। अब x वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं, पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा 10x और x हो गया हमारा 9x, ठीक है, और 80 और 10 18, 80 और 18 98, यहाँ पे भी कर लेते हैं 10x और माइनस का x हो गया माइनस का 9x, और यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया हमारा, सॉरी ये प्लस का 9x आएगा क्योंकि हमारा ये 10 बड़ा है, ठीक है, ये प्लस का 9x आएगा, और यहाँ पे कितना है प्लस का
8। 9x को यहाँ पर लेकर आ जाओ, ये माइनस का 9x है, यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा। यहाँ पे 8 है पहले से, ये यहाँ लेके जाओ तो माइनस का 98 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 18x। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 90। माइनस से माइनस कट जाएगा, अब यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, x हो जाएगा मेरा 90 माइनस 18। आई थिंक 18 पंजे 90 होता है। आई थिंक 18 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 90 आ जाएगा। तो आपका x कितना आ गया बच्चों, x आ गया आपका 5। आपका x आ गया, आपको पूरा नंबर निकालना था, ठीक है। तो जब आपका x आ गया, अब आप पूरा नंबर निकाल दोगे। कैसे, देखिए आपका जो x था ये रहा, ये कितना आ गया आपका, ये तो आ गया आपका 5, ठीक है। ये आ गया आपका 5, ये देखिए। दूसरा था आपका 8 माइनस एक्स, मतलब 10th डिजिट। ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी 5 आ गया ना। सो 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये आपकी आ गई 10th डिजिट 3। तो आपका टोटल नंबर कितना हो गया। अब नंबर कैसे बनाएंगे, नंबर हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे, थोड़ा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखना, हैंस नंबर, नंबर कितना हो जाएगा, देखो बच्चों, जो 1st डिजिट पर है वो बाद में आता है, और जो 10th डिजिट पर है वो उसके यहाँ पहले सॉरी जो 1st डिजिट पर है वो पहले आता है, जो 10th डिजिट पर है वो बाद में आता है 35। आप इसको प्लस करके देखो तो आपका 8 ही बनता है, तो आपका नंबर हो गया 35, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दोगे।